Hello everyone, this is Professor Shivanjali Singh. Welcome to Management E-Learning. Today in this session, we are going to learn about Product Life Cycle. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम Product Life Cycle डिटेल में देखेंगे. Okay? So what is Product Life Cycle? Product Life Cycle क्या है? जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो स्मॉल प्रोडक्ट हो या बिग प्रोडक्ट हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, होम प्रोडक्ट हो, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है. ओके, तो एवरी प्रोडक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल. हर एक प्रोडक्ट का उनका अपना लाइफ साइकिल होता है, उसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज से प्रोडक्ट विड्रॉवल स्टेज तक की जर्नी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं. ओके, वी विल सी इन डिटेल. What is product life cycle? The product life cycle refers to the different stages a product goes through from introduction to withdrawal. कोई भी प्रोडक्ट जो इंट्रोडक्शन से विड्रॉवल स्टेज को क्रॉस करता है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं. Usually product life cycle have the 4 different stage, that is the introduction stage, growth stage, maturity stage and declining stage. आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाता है फिर उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज से डिक्लाइनिंग स्टेज तक के जर्नी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंट्रोडक्शन स्टेज. इन इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट व्हेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड. जब प्रोडक्ट को मार्केट में पहली बार लॉन्च करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके, इन दिस स्टेज व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल फॉर परचेज. जब फर्स्ट टाइम अवेलेबल फॉर परचेज होता है परचेज करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज को लॉन्च करने के लिए वी टेक द लॉट्स ऑफ टाइम, पूरा प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं. ओके, इन दिस स्टेज वी हैव द लो सेल. बहुत ज्यादा सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप, अभी न्यू प्रोडक्ट को आप लॉन्च ही किया है. देन इन दिस स्टेज रिक्वायर्ड द हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस. यस, स्टेज में आपको प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, कस्टमर को अवेयर करवाने के लिए आपको मनी एक्सपेंड करना पड़ता है. ओके, सो PLC स्ट्रैटेजी इंट्रोडक्शन स्टेज का क्या है? टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू क्रिएट द प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को अवेयर करवाना कस्टमर के बीच में और उनको ट्रायल के लिए, उनको यूज करने के लिए उनको प्रमोट करना. नाउ वी विल सी द डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. फर्स्ट स्टेज में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, इंट्रोडक्शन स्टेज में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू क्रिएट द अवेयरनेस. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी उनके अकॉर्डिंग ही बनेगी. तो पहला स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है? जिनकी भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, राइज द प्रोडक्ट अवेयरनेस थ्रू एडवर्टीजमेंट और वर्ड ऑफ माउथ. इंट्रोडक्शन स्टेज जब प्रोडक्ट को जस्ट लॉन्च किया है तो वर्ड ऑफ माउथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे आपने कोई स्कूल खोला, प्ले स्कूल खोला फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसमें आप जो भी पेरेंट्स हैं अगर वो बताएंगे दूसरे पेरेंट्स को तो बहुत हाई चांस है कि वो पेरेंट्स भी आपके स्कूल में बच्चे देंगे. ओके, सो वर्ड ऑफ माउथ. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंट. प्राइस पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन प्राइसिंग. दैट मीन्स कि आप स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप उसकी प्राइस लो रखो. जब वो ग्रोथ करने लगेगी, प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएगी, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाएगी, तो फिर आप उसकी प्राइस को हाई कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन ऑफ प्राइसिंग. ऑफरिंग हियर यू कैन सी offering a lower price initially to attract the customer to a new product or service. स्टार्टिंग में थोड़ा लोअर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस हम देते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले जाए और यूज करें. जब वो मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है, ग्रोथ फेज में आ जाती है, तो फिर हम प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल का ही लूंगी, जब भी कोई नया स्कूल ओपन होता है तो आप थोड़ा कम प्राइस में आप बच्चों को ले लेते हो, कम फीस में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होता है, एडमिशन फी होता है, उसमें आप एडजस्टमेंट करके बच्चों को लेते हैं। बट एक बार जब स्कूल बहुत ही रिकमेंड किया जाता है, उनको बहुत अच्छे रिव्यू मिल जाते हैं और उनके पास बहुत एडमिशन आने लगते हैं, तो आप वहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर देते हो। यूजुअली इन सर्विस सेक्टर वो लोग प्राइस पेनिट्रेशन यूज करते हैं, प्राइस को इनिशियली लो प्राइस में वो सेल करते हैं ताकि वो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और उनके सर्विस को, उनके प्रोडक्ट को यूज करे, देखे, समझे, और फिर वो बाद में जब ग्रोथ आता है तो उसको बाई करते हैं। ठीक है, तो ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड और पेनिट्रेशन प्राइस टू अटेन द कस्टमर टू ट्राई द प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज द इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहां पे हम इन्फ्लुएंसर से उनको एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर आके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, यूज करके दिखाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, firms may offer free product review to influential bloggers in the market. Okay, so in introduction stage, what kind of strategy we have to use to make the product successfully introduced in market? To raise the product awareness through advertisement or word of mouth. Okay, second हमने क्या देखा था कि offering the product at a discount or penetration pricing to attain the customer to try the product. Third strategy what we have seen to influencer marketing strategy, and then firms need to find the willing suppliers who are willing to stock, and this phase will not profitable, जो introduction phase है वो profitable नहीं होता है। For advertisement, for promotion it required the high cost, but revenue इसमें low होता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? दैट इज द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज इज द स्टेज इन विच द प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने लगी है, यहाँ पे आपका सेल अच्छे से हो रहा है, दैट इज द ग्रोथ स्टेज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ स्टेज इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। ठीक है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना टू मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। एडवर्टीजमेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं टू कीप प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड क्रिएटिंग द अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज। मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या है? मैच्योरिटी स्टेज। द टाइम व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिक्लाइन। इस मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा प्रोड्यूस किया था, ग्रोथ स्टेज में थोड़ा ज्यादा किया था, अब मैच्योरिटी में अब बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑलरेडी आपका मार्केट शेयर हो गया है, कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग जो है, एडवर्टीजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये डिक्लाइन हो जाता है और सेल आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द कंपनी मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट व्हाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर। फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग स्टेज sales and profit decline. The decline stage is the stage in which the product sale is decline. ठीक है, जो हम लोग विड्रॉल स्टेज कहते हैं या रिटायरमेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है। इसमें क्या होता है? सेल रिड्यूस हो जाता है, लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन होता है, न्यू प्रोडक्ट, इससे भी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो आ जाती है मार्केट में, तो लोग उससे खरीदते हैं और फिर प्रोडक्ट क्या होता है? वो डिक्लाइनिंग स्टेज में या विड्रॉवल या इसको रिटायरमेंट स्टेज भी कहते हैं, इसमें चली आती है। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस बाय द ओल्ड वन। न्यू प्रोडक्ट जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो आ जाता है, सेल्स एंड प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट आर विथड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट से निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे ये जो आपका ग्रीन लाइन है
ये सेल का लाइन है, धीरे धीरे वो सेल हुआ, ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी में सबसे हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको ये डायग्राम भी बनाना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर पूछता है तो, ठीक है। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन स्टेज से स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, ओके। ये रेड लाइन जो है आपका वो प्रॉफिट है। स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, प्रॉफिट नहीं होती है। जो है वो प्रॉफिट शो कर रहा है। ग्रीन लाइन जो है आपका वो सेल शो कर रहा है कि कितना सेल हो रहा है, ओके। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आप जस्ट इंट्रोड्यूस किए हो, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हमने देखा है, वो सारे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किए हो, फिर आपका वो सेल स्टार्ट हुआ है। दिस इज द सेल लाइन, ओके। यहाँ पे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होता है फॉर प्रमोशन। एंड देन ग्रोथ स्टेज में आपका सेल क्लाइम करता है, तेजी से सेल होती है। मैच्योरिटी स्टेज में, थर्ड स्टेज जो मैच्योरिटी का है, उसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है। दिस स्टेज इज हैविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन स्टेज, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब इनोवेटिव प्रोडक्ट आप मार्केट में आ जाता है, तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिक्लाइन हो जाता है, और आप या तो डिसीजन लेते हो विड्रॉवल ऑफ दैट प्रोडक्ट, और फिर रिटायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट एक्सटेंशन का कर दें, उसी प्रोडक्ट को थोड़ा इनोवेट कर दें या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, तो फिर यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी यूजुअली मार्केटर यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ, बिफोर द टाइम ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग, ओके। आप एग्जाम्पल भी कोट करके आ सकते हो अपने एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल जूस एज अ प्रोडक्ट, आप जूस मैन्युफैक्चर किए हो, आपका एक ऑर्गेनिक जूस है जिसको आप इंट्रोड्यूस किए मार्केट में, ठीक है। तो नाउ जूस इज अवेलेबल इन दी फूड स्टोर, जो स्मॉल फूड किराना का स्टोर है वहां पे अवेलेबल है विद प्लेन पैकेजिंग। दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे जो शॉपकीपर है वही आपको प्रमोट करेगा, आप उसको लेके जाओ, पियो, फिर आप रिकमेंड करो, वर्ड एंड माउथ, जो भी स्ट्रैटेजी है वो सब यूज करेंगे। देन ग्रोथ स्टेज, नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे आपके ग्रोसरी स्टोर, मार्ट, ये सब में आपके जूस अवेलेबल हैं, ओके। पैकेजिंग इज डिजाइन, पैकेजिंग मोर क्रिएटिव, अट्रैक्टिव पैकेजिंग डिजाइन किया गया है। एंड देन मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है, ओके। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को एक्सटेंड, इनोवेटिव मार्केट में बने रहने के लिए प्रोडक्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्सटेंशन कर रहे हो, बेटर टेस्ट फ्लेवर दे रहे हो, कैलोरी रिड्यूस कर रहे हो, तो पैकेजिंग अच्छा इंप्रूव कर रहे हो, तो इस टाइप की चीजें आपको करनी होगी। अदरवाइज क्या होगा, प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैं अगर कुछ कहीं भी कंफ्यूजन है या मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर, ओके। यूनिट 1, यूनिट 2 मैंने डिटेल में टॉपिक वाइज वीडियो डाले हुए हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।